सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में तू भी कभी हंस के बोल माहिया। और एक बात कान खोलकर सुन लो हमाद, तुम एहसास को तलाक नहीं दोगे और अगर तुमने उसे तलाक दी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मैं भी यही चाहती हूँ और जितनी जल्दी हो सके ना तलाक के पेपर्स घर भिजवा दे। एहसास के सर से अब मामू जान का सहारा भी उठ चुका है, अब वो बिल्कुल अकेली है। अब आप जाएं ना, बात करें। अरे क्या बात करूं मैं उससे? अरे उसको समझाएं, वो शख्स उसके लायक नहीं है। सारी जिंदगी कैसे गुजारेगी वो उसके साथ? वो उसका मसला है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उसके गम में घुलने की। अपने काम से काम रखो। मतलब आप मेरी मदद नहीं करेंगी? अरे मैं तो कहती हूँ कि एहसास का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। अब ये रिश्ता दोबारा जुड़ना नामुमकिन है। नहीं निकाल सकता उसका ख्याल अपने दिल से मैं। और मैंने आपको वहाँ पे बातचीत करने के लिए भेजा था, लड़ने झगड़ने नहीं। कैसी बातें कर रहा है? वो मौका था कोई बात करने का? मैं अपने भाई के मरने पे गई थी। सब्र से काम ले। मुझे तो लगता है कि अब एहसास वहाँ दोबारा नहीं जाएगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। पूरे 2 माह हो चुके हैं उस लड़की को गया हुआ, कोई फोन तक नहीं किया। अब तो हॉल उठ रहे हैं कि वो लड़की गई कहाँ, पता नहीं किस हाल में होगी, मेरी बच्ची कहाँ होगी। तुम फोन करो किसी को, पता तो करो आखिर है कहाँ। अम्मी, मैं कहाँ से पता करवाऊं? आप उसकी दोस्तों से बात करें ना। की थी उसकी दोस्त से बात, वो कह रही थी दुबई में है। इस बात को तो अरसा गुजर गया अम्मी। इसीलिए तो दिल में हॉल उठ रहे हैं। परेशान करके रख दिया नरमीन ने मुझे। बस एक बार हमारे एहसास को तलाक दे दे, फिर देखना कान से पकड़ कर खींच के ले आऊंगी इस लड़की को घर पर। करोड़ों का चेक हाथ लगा है अम्मी, खूब अयाशियां हो रही होंगी अपनी फजूल दोस्तों के साथ। इतनी आसानी से नहीं आने वाली वो। कैसे नहीं वापस आएगी? एक बार पता चल जाए वो है कहाँ, फिर देखना जूते मार मार के उसे वापस लेकर आऊंगी। समझती क्या अपने आप को? मजे कर रही होगी बहुत। मजे हैं भाई, क्या बात है। मैं टेंशन में हूँ, तुम्हें मजाक सोच रहे? बदतमीज कहीं का। क्यों मोहल्ला इकट्ठा करोगी तुम? क्या किया मैंने जो तुम सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लोगी यहाँ पे? सुनो, ये मेरे मामू का घर है और मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, तुम भी नहीं। तुमने तो कहा था कि तुम हमाद से तलाक की बात करोगी। हाँ, डिवोर्स मुझे लेनी है, लेकिन अभी नहीं। अभी क्यों नहीं? I mean, तुम्हें अपना घर छोड़े 3 माह से ज्यादा हो गए और तुम्हारा वापस लौटने का भी कोई इरादा नहीं है, तो फिर इस रिश्ते को कायम रखने की वजह क्या है? डिवोर्स लेने का फैसला कर चुकी हूँ मैं, खुला के पेपर्स भी भिजवा चुकी हूँ। अगर मेरे ससुर बीच में टांग ना अड़ाते तो शायद अब तक हमाद मुझे डिवोर्स दे चुका होता। उनको क्या मसला है इससे? वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? एक्चुअली मरियम को मैंने अपनी कस्टडी में लेने की बात कर दी थी, तो वो थोड़ा डर गए। तुम जानते हो कि मेरे ससुर से मेरी डील हुई थी 5 करोड़ कि ना ही तो मैं कभी मरियम का मुतालबा करूंगी और ना ही डिवोर्स मांगूंगी। हाँ मुझे पता है, मगर इस बात को भी 3 माह हो गए। I really think कि अब तुम्हें हमाद से तलाक ले लेनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो इस मामले में। मतलब it's none of your business कि मैं अभी डिवोर्स लूं के बाद में लूं, राइट? It is my business। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
I can't believe this. मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ नरमीन, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। मैंने हमेशा से तुम्हें अपने एक अच्छे दोस्त की तरह रखा है, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था मैं इस तरह टूटकर तुमसे मोहब्बत करने लगूंगा। I love you so much नरमीन। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोहेल प्लीज, क्या बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें दोस्त से ज्यादा कभी कंसिडर किया ही नहीं है, और तुम शादी एंड ऑल। गॉड सेक, मैं जा रही हूँ यार, प्लीज रोहेल। नरमीन मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। बाप के मरते ही तलाक का मुतालबा शुरू कर दिया तुमने। अभी मरे हुए उन्हें कितने दिन हुए जो ये नया ड्रामा रचा रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म मुझे, आपको आनी चाहिए। आपने मेरे अब्बू को मार दिया। मेरे अब्बू को हार्ट अटैक सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ, सिर्फ आपकी वजह से। वैसे भी आपको मुराद साहब से जितने पैसे चाहिए थे वो तो उन्होंने आपको दे दिए। अब मैं हमाद के साथ रहूं या उससे तलाक लूं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तलाक लेके आप जाएंगी कहाँ बीवी? अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हें यहाँ पे रहने दूंगी, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, समझी? ये मेरे अब्बू का घर है। अब्बू कौन से? अपनी जिंदगी में तुम्हारे अब्बू ये घर मेरे नाम कर गए थे। इस घर पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। अगर अपने रहने का तुम कहीं बंदोबस्त कर सकती हो तो शौक से तलाक ले लो, लेकिन हरगिज़ हरगिज़ मैं तुमको इस घर में रहने नहीं दूंगी। ठीक है, चली जाऊंगी मैं यहाँ से। कहाँ जाओगी? जहाँ भी जाऊँ, ये आपका मसला नहीं है। मेरा मसला नहीं, ठीक है, मेरा मसला नहीं है, लेकिन याद रखना तलाकी याफ्ता और अकेली औरत का इस माशरे में कोई मकाम नहीं है। तलाक से पहले कुछ दिन किसी के यहाँ रह के देख लो, अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारे, समझी? और मैं जरा काम से बाहर जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर लेना कि कोई दाखिल ही ना हो जाए अंदर। क्या है, क्यों आंखें फाड़ फाड़ के देख रही हो मुझे? अब्बू के इंतकाल को सिर्फ एक हफ्ता हुआ है अम्मी। तो आप बाहर कैसे जा सकती हैं? अब तो इद्दत में है ना। औरत किसी मजबूरी के तहत घर से बाहर जा सकती है, मैंने पता करवा लिया था। बंद करो दरवाजा। मैं तुम्हें बता रहा हूं हमाद, ऐसा करके तुम गलती करोगे। गलती तो आपने की, मैं तो बस अब उस गलती का इजाला कर रहा हूं। मैं उसे हक महर में बहुत बड़ी रकम दूंगा। बात हक महर की नहीं है अम्माद, बात उस लड़की के दुख की है। उसका बाप इस दुनिया से चला गया, यतीम हो गई। अगर तुम भी उसका साथ छोड़ दोगे तो कहां जाएगी? उसे यकीनन कोई मुझसे बेहतर इंसान मिल जाएगा। मैं मजीद उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, और ये मेरा आखिरी फैसला है। और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ये मेरा भी आखिरी फैसला है। एहसास तुम्हारी बीवी है, बीवी ही रहेगी। मैं खुद जाऊंगा, उसे लेकर आऊंगा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे? मैं ऐसा ही करूंगा। अपने जीते जी उस लड़की के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। सुन लिया तुमने? कौन है? तुम? अंदर आने को नहीं कहोगी? अम्मी घर पर नहीं है। मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुमसे कुछ बातें करनी थी मुझे।
अभी तुम जाओ यहाँ से। और अगर मैं ना जाऊं तो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? ये तुम क्या कर रहे हो? मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पूरा मोहल्ला चिक चिक कर इकट्ठा कर लूंगी। क्यों मोहल्ला इकट्ठा करोगी तुम? क्या किया मैंने जो तुम सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लोगी यहाँ पे? सुनो, ये मेरे मामू का घर है और मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, तुम भी नहीं। और ये तुम मुझसे इतना घबरा क्यों रही हो? मैं कोई गैर तो नहीं हूं ना? जिब्रान हूं तुम्हारा जिब्रान। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो, मैं कहती हूँ मेरा हाथ छोड़ो। अगर ना छोड़ूं तो? तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मैं वही घटिया इंसान हूं जिससे तुमने मोहब्बत की थी। मैं वही घटिया इंसान हूं जिसके बगैर तुम रह नहीं सकती थी। मैं वही घटिया इंसान हूं जिसके लिए तुम मरती थी। तो अब क्या हुआ? अचानक बुरा हो गया तुम्हारे लिए? बचपन से तुम मेरे नाम पे इस घर पे बैठी और बचपन से लेके आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि मेरा दिल तुम्हारे नाम से धड़का ना हो। चंद पैसों की खातिर तुम मेरे मोहब्बत को ठुकरा दोगी, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मैं तुम्हें कैसे बताऊं मैं कैसे जी रहा था? तुम्हारी बेवफाई ने मुझे अंदर से बिल्कुल खत्म कर दिया। जवाब दो मुझे, ऐसा क्यों किया तुमने? चले जाओ यहाँ से, खुदा के लिए मेरा हाथ छोड़ दो, खुदा के लिए। क्यों? बहुत दर्द हो रहा है इसलिए? मुझे भी बहुत दर्द हुआ। यहाँ इधर ही सबके सामने मेरे मुंह में थप्पड़ मारा था ना तुमने। नहीं भूला हूं मैं तुमको, बिल्कुल नहीं भूला। तुम मेरी तकलीफ को समझ ही नहीं सकती। तुम चाहते हो यहाँ से कि अब मैं किसी को बुलाऊं? ये दरवाजे क्यों खुला हुआ है? बुलाओ, सबको बुलाओ। किसको बुलाओगी तुम? मोहल्ले वालों को बुलाओ यहाँ पे। मगर मेरी बात याद रखना, मैं अपने सवाल का जवाब दिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? ये क्या हो रहा है मेरे घर में? अम्मी, ये मेरे मना करने के बावजूद भी अंदर घुस आया और धमकियां दे रहा है मुझे। नहीं मोमानी जान झूठ बोल रही है। ये इसी ने मुझे फोन करके यहाँ बुलाया। इसने कहा मोमानी जान नहीं है, फटाफट आ जाओ। मैं आ गया। एक तो मोमानी जान की गैर मौजूदगी में मुझे यहाँ बुला लिया, ऊपर से इतना झूठ। तुम जैसी झूठी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी भाई। अम्मी ये झूठ बोल रहा है। अरे मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है भाई? तुमने मुझे खुद यहाँ बुलाया, मैं आ गया। कितना झूठ बोलती हो तुम। तुम जाते हो यहाँ से या मैं पुलिस को कॉल करके बुलाऊं? हाँ, अब यही कसर रहेगी कि इस घर में पुलिस आएगी। इसी खुदसरी और हट धर्मी की वजह से तुम्हारा बाप इस दुनिया से गया और उसके जाते ही तुमने परपुर से निकालना शुरू कर दिए। मैं भी थोड़ी देर को बाहर क्या गई थी कि इस खबीस को घर पे बुला लिया तुमने। अम्मी खुदा की कसम, मैंने से नहीं बुलाया। ये झूठ बोल रहा है। अपनी आंखों से देखा, तुम दोनों हाथ में हाथ डाले खड़े थे। आंखों देखी कोई नहीं झुठला सकता, समझी? इससे तो मैं बाप में पूछती हूँ, तू अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल। और आइंदा अगर तूने इस घर का रुख किया ना, तो मैं तेरा वो हशर करूंगी कि तू याद रखेगा। आंखें फाड़ के क्या देख रहे हो? जूती मार के भगाऊं तुम्हें? निकल मनूस, निकल यहाँ से, खबीस कहीं का। तुम्हें अच्छी तरह देखूंगी। तुम कर क्या रही हो? क्या सोचा था और क्या हो गया? सर, हमाद के इस फैसले पर मुझे भी बेहद अफसोस है। अंदाजा नहीं था कि इस शादी का ये नतीजा निकलेगा। सर, ये फैसला सिर्फ हमाद का ही नहीं है, एहसास भी यही चाहती। सर, एहसास एक समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। ऐसा अहमकाना फैसला उसने कैसे कर दिया? उसकी कोई गलती नहीं है, सारा कसूर मेरा है। मुझे इतनी बड़ी हकीकत नहीं छुपानी चाहिए थी। मैंने एहसास और उसके वालिद से ये बात छुपाई।
मैं सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। तुम तो चलो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अब मुझे हम्माद से तलाक लेने की वजह समझ में आई। तुम उस घटिया आदमी से शादी करना चाहती हो? हाँ? नहीं अम्मी, आप गलत समझ रही हैं। जिब्रान खुद घर में घुसा आया जबरदस्ती और मेरा हाथ पकड़ के मुझे धमकियां दे रहा था। अरे वाह, लेकिन वो तो कह रहा था कि तुमने उसे बुलाया। अम्मी, आप उसकी बात का यकीन कर रही हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगी? आपकी गैर मौजूदगी में मैं उसे क्यों बुलाऊंगी? और आप जानती हैं कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती। चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि वो गलत है और तुम बेकसूर हो। इस बात पे तो मैं यकीन कर लूंगी, लेकिन पूरी दुनिया यकीन नहीं करेगी तुम्हारी बात पे, क्योंकि मर्द अगर गलत हो ना तो उस पे माशरा उंगली नहीं उठाता है। वो औरत के ऐसे मामलों में हमेशा उंगलियां उठाएंगे, उसके किरदार पे। और वैसे भी सारे मोहल्ले वालों को पता है कि जिब्रान तुम्हारा मंगेतर रह चुका है, और खुदा न खास्ता अगर घर में घुस के उसने कोई उल्टा सीधा इल्जाम लगा दिया तो तुम्हारी पारसाई और बेगुनाही में कहां से लाऊंगी? तुम्हें पता है एहसास, ये माशरा मर्दों का है, अकेली औरत नहीं रह सकती इस माशरे में। और दुनिया जो है ना, जिब्रान जैसे मर्दों से भरी पड़ी है। किस किस का मुकाबला करोगी तुम? मेरी मानो तो ये तलाक का फैसला वापस ले लो और इज्जत से अपने घर चली जाओ, क्योंकि औरत के लिए ही उसके शौहर का घर सबसे महफूज जगह है। समझ रही हो ना मेरी बात को? जाओ अपने कमरे में, जाओ। तलाक लेगी। आपने उनके कहने पर बात छुपाई साहब, हकीकत में ब्लंडर उन्होंने किया है। ऐसा कोई करता है क्या साहब, इतनी बड़ी बात अपने घर वालों से छुपाकर? झूठ तो झूठ ही होता है आजम साहब, वो किसी के कहने पे बोला जाए या खुद से। लेकिन एक बात तो साबित हो गई, झूठ पर कायम रिश्ते कभी रहते नहीं, किसी ना किसी लम्हे टूट जाते। मैं जानता हूँ बेटा, मैं जानता हूँ कि वो शख्स किसी भी तरह तुम्हारे लायक नहीं है। अब जबकि बेटा तकदीर ने तुम दोनों को मिलवा ही दिया है, तो बेटा वो घर अब मत छोड़ना। वो हमारी तुम्हारा सब कुछ है मेरा बच्चा। बेटा तुम मुराद साहब को माफ कर देना। मरने के बाद कम से कम बेटा मुझे ये सुकून रहेगा कि मेरी बेटी महफूज जगह पर है। बेटा मुझे इस औरत पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, ये जो सीरत है इसमें अगर तुमने उससे तलाक ली ना तो ये औरत मैं किसी और गलत जगह पे आ देगी। बेटा वादा करो, अपने बाप से वादा करो, जो कुछ मैंने कहा है तुम वैसे ही करोगी। मेरी बात मानो, मुझसे तलाक लो, मेरे पास आओ, मैं तुमसे शादी करूं। बस इससे आगे मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी, समझे तुम? हाय, कैसी हो? हम गुड। तुम इस वक्त यहाँ? हाँ, मैं बोर हो रहा था, सोचा तुम्हारे साथ कॉफी पी लूं। अंदर नहीं बुलाओगी? हाँ प्लीज आओ ना, कम ऑन। कॉफी। थैंक यू सो मच। बहुत दिनों से तलब हो रही थी तुम्हारे हाथ की कॉफी। तुम वाकई कॉफी पीने आए थे या और कुछ? सच कहूं तो मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूं। एक दिन भी तुम्हारी सूरत ना देखूं तो जिंदगी नामुकम्मल सी लगती। क्या बात है, जब से मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बताई है तुम मुझसे
खिंची खिंची सी रहने लगी हो। मैं जानता हूं तुम मेरे लिए कुछ फीलिंग्स नहीं रखती। ऑफ कोर्स रोहेल, एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि तुम ये सब कहोगे। ट्रस्ट मी, मैंने हमेशा तुम्हें अपने फ्रेंड्स की तरह ही समझा है, कभी कुछ और सोचा ही नहीं। पता नहीं था कि तुम इस तरह ये बात कर दोगे और रातों रात इस तरह तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। हाउ कम? मुझे तुमसे रातों रात मोहब्बत नहीं हुई, मैं तो बहुत अरसे से तुम्हें चाहता हूं, लेकिन अफसोस कि तुम्हें मेरी खामोश मोहब्बत का एहसास ही नहीं हुआ। सालों से चाहते थे तो कभी कहा क्यों नहीं? तुम खुद सोचो, कैसे एक शादीशुदा लड़की को प्रपोज करता? लेकिन हम कॉलेज से दोस्त हैं, तुम बहुत पहले मुझे प्रपोज कर सकते थे। हाँ, कर तो सकता था, लेकिन डरता था। डरता था? किस चीज से? अपनी हैसियत से। मैं जानता था कि अगर तुम्हें मेरी माली हैसियत का पता चलेगा तो तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगे, इसलिए मैंने अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही छुपाए रखा, किसी को नहीं बताया। फिर हमाद तुम्हारी जिंदगी में आ गया और मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर खुशी खुशी तुम्हारे फैसले को कबूल किया। मतलब तुम इतने सालों से मुझसे मोहब्बत करते रहे और कभी कुछ कहा भी नहीं? किससे करता भी, और अगर करता भी तो जलील ही होता। यही वजह थी कि मैं तुम्हारी शादी में भी नहीं आया। God, I just can't believe this. इतने सालों से तुम छुप छुप के मुझसे मोहब्बत कर रहे थे और मुझे पता भी नहीं था रोहेल। तुम्हें पता भी कैसे चलता? तुम्हारी आंखों पे तो हमाद की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। वैसे तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा? तुम खुद सोचो, मैं अपना घर बार, अपनी जॉब छोड़कर तुम्हारी एक फोन कॉल पर चला आता, तुम्हारी मदद के लिए 24 घंटे मैं अवेलेबल रहता हूं। तुम्हें मुझ जैसा सिंसियर और मोहब्बत करने वाला इंसान ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। ये सब बातें तो ठीक है रोहेल, लेकिन क्या? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने तुम्हें कभी दोस्त के अलावा कुछ और नहीं समझा। हमेशा तुम्हें एक दोस्त की हैसियत से ही देखा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तुम मुझसे मोहब्बत करते होगे, लेकिन मैं तुम्हारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे सकती हूँ। हम दोस्त थे और हमेशा दोस्त रहेंगे। हाँ, ओके, as you wish. जी अम्मी, आपने बुलाया था? एक ही घर में रहते हुए अजनबियों की तरह से रहती हो। कभी 2 घड़ी माँ के पास भी बैठ जाया करो। क्या बात है अम्मी, लगता है आपकी बहू ने मेरे खिलाफ जरूर कुछ कहा है आपको। अरे वो बेचारी क्या बोलेगी, वो तो बेचारी सारा दिन चुपचाप घर का काम और मेरी खिदमत में लगी रहती है। मुझे तो ऐसा लगता है अल्लाह ताला ने मेरी खिदमत के लिए एक फरिश्ता भेज दिया है। सगी औलाद से ज्यादा वो मेरी खिदमत करती है, मेरा ख्याल रखती है। आपने मुझे यहाँ उसकी तारीफें सुनने के लिए बुलाया है? वो कोई एहसान नहीं कर रही है, इसीलिए तो उसको लाए ना यहाँ पे। बस अब ये जली कटी बातें छोड़ो, मेरी बात गौर से सुनो। तुमने सारे घर के काम काज का बोझ उसके कंधों पर डाल दिया है। मेरा कहने का ये मतलब है कि घर के काम काज को आपस में बांट लो। चढ़ गया ना फिर हमदर्दी का बुखार आपको? न जाने इस लड़की ने क्या घोल के पिला दिया है। सारी दुनिया की औरतें घर का काम करती हैं,
अगर ये कर लेगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी। और वैसे भी उसको यहाँ कमी किस चीज की है? छत है, खाती है, पीती है, और क्या चाहिए? अरे ये तो इंसान का बुनियादी हक है। जब इंसान किसी को नौकर भी रखता है ना, तो उसे भी ये बुनियादी हुकूक देने पड़ते हैं। किसी के बुनियादी हुकूक अदा करने के बाद आप किसी को नर खरीद गुलाम तो नहीं बना सकते। अम्मी प्लीज, ये फलसफा ना आप अपने पास रखें। न जाने उसने क्या पट्टी पढ़ा दी है आपको। अब रिजवान का फोन आएगा ना, मैं ये सारी बातें उसे बताऊंगी। क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हम माँ से तलाक का भी कह दिया है, अब पीछे मुड़कर भी नहीं देख सकती। मगर यहाँ अम्मी के साथ रहना भी तो आसान नहीं। उठते बैठते इनके ताने सुनने पड़ेंगे। अगर मुझे जल्दी कोई जॉब नहीं मिली तो मेरा यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हेलो। तुमने जुर्रत कैसे की मुझे फोन करने की? फिक्र नहीं करो, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा तुम्हारा, बस 2 बातें करनी है। मुझे तुम्हारी एक बात भी नहीं सुननी। आज के बाद मुझसे बात करने की या यहाँ आने की जुर्रत मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। धमका रही हो मुझे, हैं? धमकी दे रही हो? जिस शख्स ने सारी जिंदगी तुमसे मोहब्बत की, तुम पर एतबार किया, उसकी मोहब्बत और एतबार का ये सिला दे रही हो तुम? तुमने उस पागल शख्स से शादी करके मुझे ठुकराया है, मेरे एतबार को तोड़ा है। अब भी वक्त है एहसान, संभल जाओ, छोड़ दो उसे, निकलो बाहर वहां से। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बकवास बंद करो तुम अपनी। बकवास नहीं कर रहा हूं मैं, हकीकत बता रहा हूँ। वो पागल शख्स तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता। देखो, उस बीमार शख्स के आगे अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो। मेरी बात मानो, उससे तलाक लो, मेरे पास आओ, मैं तुमसे शादी करूँ। बस, इससे आगे मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी, समझे तुम? हेलो, एहसास, कहीं जा रही हो तुम? जी, अपने घर वापस जा रही हूँ। अपने घर? मतलब अम्मात के घर? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो, तुम्हें अकल तो आई। एक बात है बेटा, औरत के लिए शौहर के घर के अलावा और कोई महफूज जगह नहीं हो सकती। वैसे तुमने सही फैसला लिया है। मगर अम्मी, मैं हमारे से तलाक की बात कर चुकी हूँ और अब पता नहीं वो क्या फैसला करेंगे। तुम बेफिक्र होके जाओ। अगर वहां पे ऐसी वैसी कोई बात हो ना तो मुझे फोन कर देना, मैं मुराद साहब से खुद ही बात कर लूंगी। अच्छा, मैं खाना लगाती हूँ, तुम खा के जाना। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी। देखो एहसास, तुम अपनी माँ से अभी तक नाराज हो। अब मानती हूँ कि मैंने जो कुछ किया वो गलत किया, लेकिन तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारी शादी हम्मास से ना होती और वो जिब्रान घटिया बेगैरत बेशरम आदमी से हो जाती तो क्या होता? वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सही वक्त पे उसकी असलियत खुल गई। अगर असलियत ना खुलती तो? जी अम्मी, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है। खैर, अब मुझे चलना चाहिए। चलो, अल्लाह हाफ़िज़। क्या जरूरत है तुझे फोन करने की? मैंने कहा था ना कि कुछ दिन में जाकर मैं तेरी मुमानी से बात करती हूँ। वो उसकी सगी नहीं, सौतेली माँ है, कभी उसका भला नहीं सोचेगी। वो उसका सिवाय हमारी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इसलिए आप उसके पास जाएं और उसको बोलें कि वो ले तलाक हम्माद से। कैसी बातें कर रहा है? इतना आसान काम नहीं है ये बेटा। जितना भी मुश्किल हो अम्मा, अब करना तो तुमको ही है।
क्या पका रही हो आज? दाल चावल। फिर दाल चावल? अभी परसों ही तो बनाए थे तुमने, और फिर इतना बड़ा पतीला चढ़ा लिया। ये पतली दाल खिला खिला कर मेरे बच्चों को बीमार करोगी तुम। आप गोश्त ला दें, मैं पका लेती हूँ। इतनी जल्दी राशन कैसे खत्म हो गया? अभी तो लेकर आई थी मैं। आप जो राशन लाई थी ना, वो 2 दिन में खत्म हो गया। अगर घर के अफराद बढ़ेंगे तो सामान भी ज्यादा खर्च होगा। मैंने आपसे कहा था आप रिजवान से बात कीजिए। मैं क्यों बात करूं? तुम्हारा शौहर है, तुम बात करो। मैं बात नहीं कर सकती। खर्चा आपके आने की वजह से बढ़ा है। घर का सारा हिसाब किताब भी आप रखती हैं, तो फिर बात भी आप ही कीजिए। मैं के जाते कितनी जबान चलने लगी है ना। ये डिवोर्स पेपर्स हैं, आप इन्हें एक नजर देख लें, फिर इन पे साइन कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। एहसास बेटी तुम? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे उस दिन तलाक की बात नहीं कहनी चाहिए थी। मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मगर अब मैं अपना फैसला वापस लेना चाहती हूँ। मुझे हमाद से तलाक नहीं चाहिए। अरे बेटा, तुम अजनबियों की तरह वहां क्यों खड़ी हो? ये तुम्हारा अपना घर है। चल बैठ। नहीं, बल्कि ऐसा करो, भाभी इसे इसके कमरे तक ले जाइए। जाओ बेटा, आराम करो। बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। आप अंदाजा नहीं लगा सकते वकील साहब कि जरा से लम्हे में मैं कितने बड़े नुकसान से बच गया। मुझे अंदाजा है मुराद साहब, बखूबी अंदाजा है। यकीन करें कि मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था ये सब कुछ करते हुए, लेकिन क्या करें, ड्यूटी इज ड्यूटी करना पड़ता है। शुक्र है खुदा का। अब बैठिए, चाय पी के जाइएगा। मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्र है मेरे मालिक। अब वो अगर यहाँ वापस आ ही गई है तो उसे ये बात साफ साफ बता दे कि मेरे कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े सही वक्त पर आई हो, वरना तो हम आज तलाक के कागजात पर सिग्नेचर करने ही वाला था। बड़ी किस्मत अच्छी है तुम्हारी। वैसे एक बात तो बताओ, ये जो तुमने सारा ड्रामा रचाया, इसके पीछे मकसद क्या था तुम्हारा? आप कहना क्या चाहती हैं? मैं समझी नहीं। मैं समझाती हूँ तुम्हें, समझ नहीं आ रहा। पहले तुमने तलाक की खुद ही बात की, अब खुद ही ये साजो सामान उठाकर चली आई। कहीं तुम्हारी माँ ने धक्के मार मार के तुम्हें घर से तो नहीं निकाल दिया? ये सब क्या है? आपने बुलाया इसे? बेटा, मैंने बुलाया तो नहीं, लेकिन उसके आने की मुझे खुशी बहुत हुई। उसने खुद मुझसे डाइवोर्स की बात की थी और अब सबके सामने किस तरह मुकर रही है। अम्मा,
उसके बाप का इंतकाल हो गया। वो बहुत दुखी है, गम में है। गम और गुस्से में इंसान पता नहीं क्या कुछ उल्टी सीधी बातें कर देता है। उसे एहसास हो गया ना। अच्छी लॉजिक है आपकी। बेटा, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। तुम खुशकिस्मत हो कि एहसास जैसी तुम्हें बीवी मिली है। तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, तुम्हें खुश रखेगी। ये शादी मुझे खुशियां देगी, इस बात की कोई गारंटी है आपके पास? और क्या इस बात की कोई गारंटी है कि ये लड़की भी नरमीन की तरह मुझसे तंग आकर मुझे छोड़कर नहीं चली जाएगी? ये तो मैं नहीं कह सकता बेटा, लेकिन खैर ये वक्त बताएगा। बस तुमसे एक ही दरखास्त है, अपना रवैया ठीक कर लो, नॉर्मल तरीके से बात करो। वो पहले ही बहुत दुखी है, अंदर से टूटी हुई है, उसे और दुख मत दो बेटा, प्लीज। ओके, अब वो अगर यहां वापस आ ही गई है तो उसे ये बात साफ साफ बता दे कि मेरे कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं है। हाथ कैसे अपना ये दे दूं तेरे हाथ में, टूट के मैं रह गया अपनी ही जात में। झूठा यहाँ इश्क, झूठी रस्में वफा है। क्या मैं कहूँ प्यार से, क्यों दिल ये खफा है। जफा है वफा का यहाँ मोल माहिया रे, जफा है वफा का यहाँ मोल माहिया। कहाँ ओके है बेटा, वही हुआ जिसका डर था। हमाद ने दूसरी शादी कर ली है। आप मेरी मामा की जगह आई है ना, तो जब मेरी मामा आ जाएंगी तो क्या आप अपने घर वापस चली जाएंगी?